भी हम हमारे जीवन में कुछ नया होता है तो उसको यश के साथ हम उसकी शुरुआत करते हैं। और मैं पूरे परिवार को बधाई भी देती हूँ कि अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए आपने ये यज्ञ करवाया है, तो आप सब बधाई के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र भी हैं। वैसे तो यज्ञ का ये बताया था कि इससे वातावरण की शुद्धि होती है और कर्म जो है हमारे वो अच्छे बनते हैं। गृहस्थी के लिए तो ऐसे दोनों समय के लिए यज्ञ बताया, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी सिमटती हुई परंपरा इतनी रह गई है कि जब भी हम कुछ नया करते हैं, चाहे घर में बच्चा हो, चाहे नया घर बनाए, नया घर बनाना भी अपने आप जीवन का एक बहुत बड़ा काम होता है कि हमने अपने जीवन में नया घर बनाया, उसमें हम रह गए। तो ये सब जो है उसके उपलक्ष्य में आप यज्ञ करवाए हैं, तो सभी बड़े श्रद्धा भाव से इसमें शामिल होंगे। और परमपिता पहले जो वेदों के शुद्ध मंत्र हैं, हमारे आने से पहले इस घर में जो है उनकी गूंज होगी, तो निश्चित रूप से जो है ये हमारे घर में ये लाभदायक होगा। जिस प्रकार से आपने घर को बना दिया था और यज्ञ भी करवाना आपने विचार बनाया, लेकिन जब आप घर में घुसे अंदर तो इसमें कहा कि बना तो लिया मैंने, लेकिन मैं अपने जो हमारे से बड़े हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं, उनकी आज्ञा से जो हम अंदर घुसेंगे। ऐसे नहीं हम इसमें घुस जाएंगे, कोई भी अपना सामान लेके ठीक है रहने लग जाएंगे। तो आपने बाहर कुछ इन्होंने इनसे परमिशन दी कि क्या मैं हम अंदर आ सकते हैं, बना तो लिया है ये। तो इन्होंने कहा कि आप सहर्षिश में आ सकते हैं। और उसके जो प्रक्रिया करवाई कि पानी का हमने सहारा लिया कि सबसे पहले जो शांति का प्रतीक है वो पानी है। वैसे तो यहाँ सुविधा तो सारी भी हो सकती है, दूध की भी हो सकती है और भी व्यवस्था हो सकती, लेकिन पानी को हमने लिया। पानी शांति का प्रतीक होता है कि बिल्कुल शांति के साथ हम अंदर आए और शांति से ही रहेंगे हम पूरा परिवार, क्योंकि जिस घर में शांति हो उसमें समृद्धि आती है। तो समृद्धि लाने के लिए जो है हम अंदर घुसे हैं। तो हम सब मिलके सबसे पहले परमपिता परमात्मा का जो निज नाम है ओम, वैसे तो परमात्मा के बहुत सारे नाम हैं, उनके गुणों के आधार पर जितने उनके गुण हैं उतने उनके नाम हैं। गणेश भी उसका नाम है, शिव भी उसका नाम है, सारे उसी के नाम हैं, लेकिन मुख्य जो नाम है वो ओम है। तो ओम के 3 बार उच्चारण करेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इस कार्य को प्रारंभ करेंगे।
वैसे विचार और फिर एक संयम जो सदाचार, इससे जीवन सुंदर बन जाता। तो जिसके जीवन में ये गुण होंगे कि भोजन उसका सात्विक होगा। अब वो भोजन सात्विक कैसे बनेगा? देखो, एक तो होता है खाना बनाना और एक खाना परोसना। और खाना बनाना वो किस भाव से बनाया जाएगा, ये सबसे मुख्य होता है। तो सुगढ़ता जो है रेडी के दस्व वर्धस्व चेत वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्म वर्चसे नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्रे जात्वेक्षेदन्नमः। ॐ अधितेर्मन्यस्व अनुमतेर्मन्यस्व सरस्वतेर्मन्यस्व। ॐ देव सविता प्रसूयजं प्रसूयजपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वकेतपुकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय नमः। ॐ भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये नमः। ॐ भूर्वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः। ॐ सुब्रह्मण्याय स्वाहा इदं आदित्याय नमः। तमीमहे महाभयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मे वर्चः सुवीर्यं ददग्रैर्मयि कोशं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणां स्वाहा इदं प्रजापते नमः। अब सामग्री की सावधान सोऽष्टौ अवयक्ष्वन वरुणं प्रराणो मृळिकं सुहवो न एधि स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्यामिरं नमः। ॐ इमं मे वरुण शुभि हवा। तो वैसे राम जी ने रोक दिया उनको, बोले रुको, ये बेचारे जो है बच्चे जिसने मारा वो रेप मारा, बोले बच्चे, बोले बच्चे इतना बड़ा ये मूसदा ढियारी और ये बच्चे, बोले जिसको ज्ञान नहीं है ना वो बच्चे ही होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, उनको बच्चे ही कहा जाता है। तो ये अज्ञान जो है इतना ज्यादा फैल रहा है आजकल, ये बच्चे हैं, ये सारे समझदारी तो है नहीं। घर घर जो है कन्हैया धर रहे हैं, लड्डू गोपाल धर रहे हैं। अब ये जो लड्डू गोपाल का थोड़ा सा ट्रेंड कम हो गया, अब राधा आ गई, राधा को भी घूम रहे हैं। तीसरी ओर आ गए खाटू श्याम, ज्यादा वहम है लोगों को, अब वो खाटू श्याम आ गया, उनको बड़ा बड़ा के घरों में रख रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं, उसको खिला लोगे तो, लेकिन अग्नि में डाल दोगे सभी को, आस पड़ोसी को सबको पता चल जाएगा कि किसी ने मेरे से छोड़ दिया।
बुरा हाल हो जाता है। अग्नि वही चीज स्वीकार करती है जो हमारे शरीर के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है। तो बलि वैष्णो देवी सी बात का प्रतीक है। 10 आहुति डालेंगे।